अब देखिए साइक्लोअल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको पूछने का रिक्वायरमेंट है नहीं, बोलिए क्यों? मैं पूरे हाइड्रोकार्बन का ही सिखा चुका हूँ। तो अगर वन रिंग रहेगा, कितना रिंग? वन रिंग का रिप्रेजेंट हाउ मच यूएफ, हाउ मच अनसैचुरेशन फैक्टर? 1। तो सबका गॉडफादर कौन था? CnH2n+2 और माइनस नंबर ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। वहां से तो फाइंड आउट कर लेंगे एनीवे। तो स्टूडेंट फर्स्ट केस लिखिए इसमें। पहला पॉइंट, cycloalkane contain all feature of alkane. Cycloalkane contain all feature of alkane except its structure is cyclic. Except its structure is cyclic. मैंने क्या बोला? साइक्लोअल्केन का सारा प्रॉपर्टी किसके जैसा रहेगा? मोटा मोटी ओपन चैन अल्केन के जैसा रहेगा, एक्सेप्ट व्हाट? इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? साइक्लिक रहेगा। अब यहां पे साइक्लोअल्केन विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट, एग्री? तो अगर साइक्लोअल्केन है और उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर नहीं है तो सिंपली उसका नाम क्या हो जाएगा? सिंपली उसका नाम लिखना है साइक्लोअल्केन और कुछ भी इसमें नहीं करना है, एग्री? फॉर एग्जाम्पल, रिंग में कितना कार्बन? 3 कार्बन। और कोई सब्स्टिट्यूएंट इसमें है? रिंग में कुछ लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। कितना कार्बन? यहाँ देखिए तो 4। यहाँ पे कितना कार्बन? 5, एग्री? यहाँ पे कितना कार्बन रहेगा? 6। कितना कार्बन? 7। कितना कार्बन? 8। ये बार बार आते रहेगा इसलिए एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका नाम क्या रहेगा? साइक्लोप्रोपेन। नाम क्या रहेगा? साइक्लोब्यूटेन। लिखिए, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन। हो गया ना? बोलिए, किसी भी एटम के आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल Fe2+ का लिखना है तो कैसे लिखेंगे? Fe2+ में टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसको क्रोमियम के जैसा लिखेंगे या कुछ और तरीका है? नॉट लाइक क्रोमियम। पहले उसका न्यूट्रल का लिखते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आउट करते हैं? आउटर। वेरी गुड। और Fe3+ का तो 4s2 तो ख़त्म, फिर बचा कितना? 3d6। 3d था ना? 3d6 था, राइट? तो जब थर्ड इलेक्ट्रॉन आउट करना है तो पेयर्ड अप को अनपेयर्ड करते हैं या अनपेयर्ड को भी आउट करते हैं? पेयर्ड अप को अनपेयर्ड करते हैं। ये पक्का आप सही से देखे होंगे। अब पेयर्ड अप को अनपेयर्ड इस तरीके से करते हैं कि मेरा कौन सा रूल वायलेट नहीं हो? हुन्स रूल वायलेट नहीं हो, एग्री? बहुत बढ़िया से समझाया हो वहाँ पे, समझ में आ गया है? तो सर ये काम कहाँ पे आएगा?
तो क्लास 12 में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 2-3 क्वेश्चन बोर्ड में रहेगा ही रहेगा और एंट्रेंस में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे होल्ड रहेगा भैरवी, तभी वो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में। तो जो मुझे क्लास 12 में लगेगा वो पहले मैं कवर करवा ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि नहीं जानते हैं। एग्री? चलिए नाम लिख लिए, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन। अब सेकंड केस बनाइए। if cycloalkane is monosubstituted, if cycloalkane is monosubstituted, यहां देखिए कितना सब्स्टिट्यूटेड, मोनोसब्स्टिट्यूटेड। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन पढ़ाए हैं ना, टाइप ऑफ कार्बन 1। ऑनलाइन का स्टूडेंट हाँ ना कभी कभी बोलते रहिएगा टाइम निकाल कर। और डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना, 1, राइट। और यहाँ पे हम लोग को एक ग्रुप बैठाना है। क्या बैठाना है? एक ग्रुप को ऐड करना है। तो ग्रुप किसको रिप्लेस करके ऐड होगा, कार्बन को या हाइड्रोजन को? हाइड्रोजन को। तो बताइए किस हाइड्रोजन को रिमूव करके, और एक ही ग्रुप बैठाना है, बिकॉज हम लोग कौन सा केस पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब आपसे अगर पूछा जाएगा, या आइसोमेरिज्म का बात हो जाएगा कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड अल्केन किसी भी साइक्लोअल्केन में कितना बन सकता है, तो देख लेते हैं कितना बन सकता है। जैसे कैसे मैं आपको पढ़ा रहा था, टाइप ऑफ कार्बन में मोनोक्लोरिनेशन करना है तो उसके पहले क्या निकालते थे, हीट एंड ट्रायल करते थे, या पहले डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन निकालते थे। और जितना डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन होता था उतना ही मोनोक्लोरिनेटेड, सेम फैशन, राइट। तो अब मेरा क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि इस हाइड्रोजन को हटाकर इस ग्रुप को यहाँ बैठाएं या इस हाइड्रोजन को हटाकर इस ग्रुप को बैठाएं। तो सर सेम बात है। बोलिए क्यों सेम बात है? ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन या सेम टाइप? सेम टाइप। इसका मतलब आप ये हुआ कि एक कंपाउंड इस क्लासरूम में जितने बच्चे आए हैं उनका तो सिग्नेचर होगा, और ऑनलाइन में जो अटेंड नहीं करेंगे उनका स्क्रीनशॉट लूँगा, वहाँ पे पार्टिसिपेंट दिखाता है ना, ताकि ऐसा नहीं कि चलो ऑनलाइन हो रहा है तो बाद में वीडियो के सहारे जिंदा हो जाएंगे। एक कंपाउंड और एक कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड या सेम कंपाउंड? बोलिए फास्ट। सेम कंपाउंड। तो जब सेम कंपाउंड ही है तो यहाँ पे इसका नंबर इंपॉर्टेंट रहा क्या? अगर नंबर इंपॉर्टेंट रहता इसका मतलब सेम कंपाउंड नहीं है। तो आप ही बोल रहे हैं कि सर ए और ए क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ए पोजीशन, वन मोनोसब्स्टिट्यूटेड के लिए ए पोजीशन, ए लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन नहीं, सेम ही लोकेशन है। तो जहाँ पे लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लिया जाता है नोमेनक्लेचर में। इसका मतलब इन केस ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन नो नीड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। कोई पूछेगा, एक मिनट मैं लिखवा दूंगा, कोई पूछेगा क्यों, तो बोला है ऑल पोजीशन आर इक्विवेलेंट, ऑल पोजीशन आर आइडेंटिकल। एक ग्रुप बैठाना है, ए पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन है या सेम पोजीशन है? जब पोजीशन सेम ही है तो यहाँ पे लोकेशन बताने का, लोकेशन हम लोग क्यों यूज करते थे, क्योंकि लोकेशन की वजह से डिफरेंट नाम आता था, बट यहाँ पे लोकेशन बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए और ए सेम कंपाउंड हो गया। इसका मतलब ए लोकेशन और ए लोकेशन आइडेंटिकल लोकेशन है। अब नीचे कंक्लूड कीजिए, इन केस ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड alkane, in case of monosubstituted alkane, no need to indicate, in case of monosubstituted alkane, no need to indicate
पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो जब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है तो हाउ टू राइट द नेम, तो नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट पहले लिख लेंगे, राइट। नेम ऑफ क्या लिख लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, एग्री। बट सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन आपको इंडिकेट नहीं करना है। और लास्ट में क्या लिखेंगे, बेस नेम, यही काम करना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, इसका क्या नाम लिखिएगा, अब एक मिनट, यहाँ देखिए रिंग में कितना कार्बन, 3 कार्बन, और कितना रिंग है, 1 रिंग है। ओपन चेन में कितना कार्बन, इज दिस कार्बन इज द पार्ट ऑफ द रिंग, दिस कार्बन इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिंग, राइट। थोड़ा रिस्पॉन्स भी करना है, ये तो सही है कि मास्क लगा के रखना है, लेकिन हाँ ना भी बोलना है। तो रिंग में कितना कार्बन है, 3, बाहर में कितना कार्बन है, कहाँ पे कार्बन ज़्यादा है, रिंग में, तो पेरेंट चेन किसको माने हैं, रिंग को, एग्री। तो ये मेरा क्या रहेगा, पेरेंट चेन, और ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम क्या लिखे हैं स्टूडेंट, मिथाइल क्लोरो नहीं, साइक्लो प्रोपेन, एग्री, मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। चलिए अब क्लोरो बोल देते, मुझे क्लोरो याद ही आ गया, इसका नाम क्या होगा, क्लोरो साइक्लो प्रोपेन, एग्री ना। यहां देखिए स्टूडेंट, रिंग में कितना कार्बन, 3, और बाहर में कितना कार्बन, 2, कहाँ पे कार्बन ज़्यादा, तो जहाँ पे ज़्यादा रहेगा उसको पेरेंट चेन मानेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। नाम क्या होगा स्टूडेंट, इथाइल साइक्लो प्रोपेन। एग्री। एक इनका क्वेश्चन है, हाँ सुजाए, वो इसी बात को तो हम लोग क्लियर कर रहे थे कि इफ ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन द रिंग देन नो नीड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, राइट, बिकॉज ऑल पोजीशन आर इक्विवेलेंट, राइट। इसलिए यहाँ पे 1 इथाइल, आप एक एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लेना चाहते हैं, ऐसे ही लाइफ में बहुत प्रेशर है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे 1 लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं, उसका भी आपको मौका मिलेगा बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्री। चलिए रिंग में कितना कार्बन दर्शना, 3, अब बाहर में कितना कार्बन, 3, अब तो फंस गए, किसको पेरेंट चेन मानिएगा, ये तो पार्शियलिटी हो जाएगा ना। इस केस में कन्वेंशन है कि दोनों में से किसी को पेरेंट चेन मान सकते हैं, इसे भी पेरेंट चेन मान कर नेमिंग कर सकते हैं और इसे भी पेरेंट चेन मान कर नेमिंग कर सकते हैं, राइट। तो अगर इसे पेरेंट चेन मानते हैं, इस केस मैंने यहाँ इस एग्जांपल से क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है कि वैसा रिंग जिसमें ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट हो, कितना हो, ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट हो,
और उस केस में रिंग में और बाहर में अगर सेम कार्बन रहेगा, रिंग और बाहर में सेम कार्बन रहेगा, तो दोनों में से किसी को भी पैरेंट चेन मानिएगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो अगर इसे पैरेंट चेन मानते हैं तो नाम क्या रहेगा? प्रोपाइल साइक्लो, वेरी गुड। और अगर इसे पैरेंट चेन मानते हैं तब नाम क्या होगा स्टूडेंट? साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपेन से क्या होता है? साइक्लो अल्केन से वन हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो साइक्लो अल्काइल बनेगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसको पैरेंट चेन मान लिए तो ये अल्काइल हो गया, साइक्लोप्रोपाइल। नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल। गलत हो गया सबका। जहां पे मौका मिलता है, यहां देखिए क्यों गलत हो गया। यस, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 2। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 2। तो जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, किसी ग्रुप को बैठाना है तो वहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं? इसलिए यहाँ पे आप यहाँ से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो गए, इनर्शिया। इसको सोचे क्या बोल दिए? प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन सर बोल दिए हैं, तो मैं उल्टा करके बोल देता हूँ। तो उल्टा करके बोल दीजिएगा तो फिर मेरे दिमाग में आएगा कि ऐसा रहता तो क्या करते, ये भी तो हो सकता है। तो दोनों का कैसे नाम लिखा जाए? इसका मतलब यहाँ पे पोजीशन इंपॉर्टेंट हो गया। और ये चीज़ मैं पढ़ाया था मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन में, राइट? अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन में नंबरिंग करने के लिए RAPT वहाँ से ही सिखाए थे कि नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड विच इज क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूएंट, विच इज क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूएंट। तो जब रिंग को पैरेंट चेन माने तब नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं था, बट ओपन चेन को मानिएगा तो नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। एग्री? तो अगर इसको पैरेंट चेन माने हैं तो नंबरिंग किस तरफ से किया जाए? समझे आप लोग का मिस्टेक है। 1 2 3 तो नाम क्या हो जाएगा? 1 साइक्लो प्रोपाइल। और लास्ट में क्या लिखेंगे? प्रोपेन। इसका नाम क्या रहेगा? 1 2 3 बोलिए तो 2 साइक्लो प्रोपाइल प्रोपेन। समझ गए? सेकेंड इज द केस ऑफ व्हाट? मोनो सब्स्टिट्यूटेड ओपन चैन अल्केन। क्या है? तो आप पीछे चाहिए 4 क्लास। मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन में मैंने पहला ही लाइन लिखवाया है, हाउ टू डू द नंबरिंग। नंबरिंग फ्रॉम, इसका मतलब वहाँ पे नंबरिंग रिक्वायरमेंट है। नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड विच इज क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूएंट। एग्री? तो एक्चुअल में यहाँ पे एक इस ये पैरेंट चेन है तो इसके लिए एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो यहाँ तक आइए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे एक ग्रुप बैठाना था ये। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? टाइप ऑफ कार्बन तो पढ़े हैं ना? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इसमें? कब ज्वाइन किए हैं कैटलिस्ट? व्हेन यू ज्वाइन कैटलिस्ट? न्यू बैच, डे 1 से। तो इसमें सारा कार्बन सेम है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? कैसे काम चलेगा आकाशपाल? क्योंकि इस पर हम लोग 2 दिन अपना बेस्ट किए हैं, यूज़ किए हैं, बेस्ट नहीं किए। 2 दिन टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन पढ़ाए थे और फिर पूरा एक्सरसाइज करवाए थे, राइट? इस पर 15 प्रॉब्लम में दिया था होमवर्क। इसका मतलब वो क्लास कहीं ना कहीं छूटा हुआ है आपका। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ कार्बन किए हैं, उसके बाद ही तो पढ़ाए थे टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाईली सिस्टमेटिक है, एक बात दिमाग में बैठा लें। पीछे का 4 क्लास माइनस कर दीजिएगा तो आगे का अगला 10 क्लास माइनस हो जाएगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसे वेरी टेंटेटिव, वेरी डिसिप्लिन। अब यहाँ पे टाइम है कि मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करके समझाते रहूँगा कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन। सारे बच्चों को वेट करना पड़ेगा, इसलिए आपको जाके क्लास फॉलो करना है। मैं लेक्चर नंबर बता दूंगा कौन सा लेक्चर में है, या शुरू से लास्ट में तक देख लीजिए। पढ़ाए गए हैं ना टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन।
जस्ट आफ्टर डिग्री, मैं कहाँ पे पढ़ाया वो बोलता हूँ, डिग्री ऑफ कार्बन डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बाद ही पढ़ाया था टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन। अब बहुत बढ़िया से बच्चों जैसा एकदम समझाए थे ताकि मेरा काम आसान हो जाएगा। एनीवे यहां देखिए कितना रिंग, तो आज के बाद अगर ओपन चेन है, कौन सा चेन, ओपन चेन, और उस ओपन चेन में अगर 2 रिंग रहेगा तो नो मैटर ओपन चेन में कम कार्बन हो या ज़्यादा कार्बन हो विथ रिस्पेक्ट टू रिंग, उस केस में कन्वेंशन है नोमेनक्लेचर में कि ओपन चेन को ही पेरेंट चेन मानते हैं। क्या मानते हैं, पेरेंट चेन। एक लाइन लिख लीजिए, इफ ओपन चेन कंटेन मोर देन 1 रिंग, if open chain contain more than 1 ring, then open chain treated as parent chain, then open chain treated as parent chain। तो देखिए स्टूडेंट, इस केस में ये मेरा क्या रहेगा, पेरेंट चेन रहेगा। एग्री। तो जब ए पेरेंट चेन रहेगा तो ए क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम साइक्लोप्रोपाइल, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो ओके। और इसमें नंबरिंग करेंगे तो इस तरफ से अगर नंबरिंग करते हैं RFPD तो 1 2 1 and 2, और इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 1 and 2। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूएंट पे RFPD लगाकर नंबरिंग डिसाइड होगा, नहीं होगा, 1 2 1 2, राइट। तो जहाँ पे ये डिसाइड नहीं करता है वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस, विच वन इज अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर, सर साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लो तो कॉमन हो गया, राइट। अनकॉमन क्या रहा, इसका प्रोपाइल स्टार्टिंग विथ P, इसका ब्यूटाइल स्टार्टिंग विथ B, तो ऑब्वियसली साइक्लोब्यूटाइल सुपीरियर है। तो जो इसका मतलब है अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस। जितना भी पहले बात बोले हैं मुझे एक एक बात याद रहेगा, तो आपको भी याद रहना चाहिए। तो साइक्लोब्यूटाइल डिसाइड करेगा यहाँ पे नंबरिंग, और साइक्लोब्यूटाइल को हायर नंबर देंगे या लोअर नंबर देंगे। इस तरफ से करते हैं तो साइक्लोब्यूटाइल को लोकेशन 2 मिलता है, इस तरफ से करते हैं तो साइक्लोब्यूटाइल को लोकेशन किसको प्रेफर करेंगे। इसका मतलब है नंबरिंग फ्रॉम विच साइड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, 1 2। अब नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 साइक्लोब्यूटाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, और लास्ट में बेस नेम, वेरी गुड, इथेन। समझ गए। तो एक नया बात सीखे कि किसी भी ओपन चेन में अगर एक से ज़्यादा रिंग रहेगा तो इट डजंट मैटर ओपन चेन कंटेन हाउ मेनी कार्बन, बट ओपन चेन ट्रीटेड एज पेरेंट चेन। एग्री। चलिए अब एक नया हेडिंग बनाइए, इफ साइक्लोअल्केन if cycloalkane is di or polysubstituted, if cycloalkane is di or polysubstituted, monosubstituted या di या polysubstituted, di और polysubstituted। चलिए स्टूडेंट,
हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी हो सके सीख लीजिए। कितना? अब यहाँ पे किसी एक ग्रुप को बैठाना था, किसको रिप्लेस करके? तो सर यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन हुआ ही नहीं, राइट? कहीं भी बैठा दीजिए, बिकॉज ऑल हाइड्रोजन आर सेम टाइप। ये बात आपको बहुत हेल्प करेगा आइसोमेरिज्म में, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप को छोड़कर, इसे छोड़कर, नाउ हाउ मेनी कार्बन इन द रिंग? हाउ मेनी कार्बन इन द रिंग? 6. हाउ मेनी डिफरेंट कार्बन ऑफ इन द रिंग? 3. बताइए भैरवी। मुझे लगता है कि 4 होना चाहिए। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, ऐसा मुझे लगता है। ग्रुप का कार्बन को छोड़कर, सिर्फ मैं रिंग में पूछा हूँ, मेरा क्वेश्चन बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लियर कट होता है, ये होता है ना, उलझा कर नहीं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द रिंग, नॉट ओवरऑल मॉलिक्यूल। जितना पूछेंगे उतना ही बोलिएगा ना। नाम क्या है? सर नाम ये है, नहीं कि सर नाम ये है, यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ एड्रेस नहीं। मैंने नहीं बोला कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग द ग्रुप, मैंने पूछा हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इन द रिंग ओनली। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, थर्ड टाइप, सेकेंड टाइप, एग्री? तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 4. हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? टाइप ऑफ कार्बन 4. ऑनलाइन स्टूडेंट समझ पा रहे हैं? और टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी है 4, राइट? आपको समझ में आया है बात? थोड़ा सा नहीं आया। हम लोग जब एक एग्जाम्पल लिया था, याद है आप लोग को? पहले साइक्लोहेक्सेन लिया था, बाद में एक एग्जाम्पल लिया था। इस पूरे कंपाउंड में कितना टाइप का कार्बन आया था? 5 टाइप का। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप, फोर्थ टाइप, थर्ड टाइप, एग्री? एग्जाम्पल पीछे जाके देख सकते हैं। कितना टाइप? 5। लेकिन उस 5 में एक ए भी तो था। एक क्या था? एक ए भी था। तो मैं इसको लेने के लिए, इसको छोड़कर रिंग में सिर्फ पूछ रहा हूं, तो रिंग में फिर कितना टाइप का बच जाएगा? 4 टाइप का, एग्री? अब मेरा क्वेश्चन है कि मुझे एक और ग्रुप बैठाना है जिसका नाम है G1। मुझे एक और ग्रुप बैठाना है, कहाँ पे? वी हैव टू प्लेस वन एक्स्ट्रा ग्रुप इन द रिंग whose name is G1 by replacing hydrogen, by replacing what? Hydrogen. तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 4. इसका मतलब है बाई, और ये भी सिखाए हैं कि बाई रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर वाइज। किसका वाइज? स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर वाइज कोई मुहावरा फ्रेज नहीं है, स्टीरियो और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का बात करता हूँ वहाँ पे। तो मैं जो लास्ट में लगाता हूँ स्ट्रक्चर, इसका मतलब मेरे माइंड में चलता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का, राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। बेंजीन रिंग रहता तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बचता, बट यहाँ पे तो साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इस जीवन को बैठाने का कितना डिफरेंट लोकेशन है? 4। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बना लिए कि अगर रिंग में 6 कार्बन है, देन हाउ मेनी मैक्सिमम डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन? कितना? मैक्सिमम 4 ही बन सकता है, 5वां नहीं बनेगा। इसको मैंने डिराइव करके आपको समझाया, राइट? डिराइव करके समझा दिया ना। मान लेते हैं देखिए, इसका यूज कहाँ करेंगे स्टूडेंट? आगे के क्लास में मान लेते हैं कि आपको 2 ग्रुप दे देंगे, एकदम बढ़िया क्वेश्चन आइसोमेरिज्म का। अब बोलेंगे ब्रोमीन और क्लोरीन बैठाना है, दोनों बैठाना है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, मतलब हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर, एग्री? तो पहले किसको बैठा के काम करेंगे? सर एनीवन, दोनों में से किसी को पहले बैठा लेंगे। तो अगर ब्रोमीन को पहले बैठा लेते तो ब्रोमीन को बैठाने का जगह कहीं भी, बट क्लोरीन को बैठाने के लिए 4। तो कितना कंपाउंड मिलेगा? 4 ही मिलेगा। इन सिमिलर फैशन जी को बैठाने का कितना जगह था?
ओनली वन, वी कैन प्लेस द ग्रुप जी एनीवेयर, क्योंकि ऑल रीजन ऑल हाइड्रोजन आर सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन, एग्री। बट जीवन को बैठाने का कितना डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन है, 4। दैट्स वाई कितना डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा। तो क्या रिंग में ऑलवेज डाई सब्स्टिट्यूटेड 4 मिलेगा, या 6 कार्बन के रिंग के लिए यह बात मैंने बोला, इस 6 कार्बन के लिए रिंग के लिए बोला है, ऑल रिंग के लिए नहीं। कुछ लोग बातों को मैनिपुलेट करते हैं, ओके सर ने तो बोल दिया रिंग में 2 ग्रुप बैठाना तो 4 मिलेगा। भाई ये 6 कार्बन के रिंग के लिए मैंने बोला है, किसके लिए, 6 कार्बन के लिए है। उससे कम कार्बन रहेगा तो फिर से कैलकुलेट करेंगे ना, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो आफ्टर मोनो सब्स्टिट्यूटेड व्हेन वी हैव टू प्रोड्यूस डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो डिफरेंट पोजीशन, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन था। इसका मतलब एक कंपाउंड और एक कंपाउंड सेम कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड। तो जब डिफरेंट कंपाउंड हो गया तब लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट हो गया, ए लोकेशन सेम लोकेशन, आइडेंटिकल या डिफरेंट लोकेशन, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है। तो जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, नंबरिंग इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब इन केस ऑफ डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन आपको नंबरिंग करना है। इस केस में नंबरिंग इसेंशियल हो जाएगा। यही मैंने यहाँ पे प्रूफ करके समझाने का कोशिश किया। जैसे आप बोलते ना कि सर मोनो में तो बोले नहीं थे, डाई में क्यों होगा, तो मैंने प्रूफ किया कि डाई में क्यों होगा। तो एक लाइन लिख लीजिए, लिखिए इन सच केसेस numbering is important, in such cases numbering is important, and for numbering apply RFPD on substituent, and for numbering apply RFPD on substituent। ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इफ इट फेल then go by alphabetical preference। if it fail then go by alphabetical preference। And next, other rules are same as earlier. Other rules are same as earlier। चलिए स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग इसका ट्राई कीजिए नाम लिखने का, फिर मैं आपको समझाऊंगा। सब लोग ट्राई कर लिए?
चलिए 1 कहाँ से स्टार्ट किए? तो एक काम करते हैं, जनरली हम लोग 1 वहाँ पे ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो कोई एंड पॉइंट रिंग में है नहीं। ओपन में एंड पॉइंट रहता था कि फर्स्ट विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, और आप वंस भी सिलेक्ट द पेरेंट चेन तो उसमें 2 एंड पॉइंट मिलता था, या तो इस पॉइंट से उस पॉइंट, नहीं तो उस पॉइंट से इस पॉइंट। यहाँ तो ऐसा कोई चक्कर है नहीं, यहाँ तो पूरा दुनिया गोल है। तो उस केस में मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि RFPD अप्लाई करना है सब्स्टिट्यूएंट पे, तो जानबूझ के अगर मौका है तो सब्स्टिट्यूएंट का हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी सब्स्टिट्यूएंट का नंबर 1 रखें। लेकिन इस केस में हम लोग 1 किसे मानेंगे? किसी वन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट करेंगे। एग्री? तो 1 मानने का तरीक ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से सीखिएगा, 1 इसे भी मान सकते थे और 1 अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस पहले ले लेंगे या पहले RFPD फेल करने के बाद? राइट। चलिए अभी जान ही रहे हैं, अभी IPL चल रहा है, IPL चल रहा है ना। ये यहाँ पे 1 मान लिए, मैंने 3 मेजर टीम बना लिया। 1 इसे माना, 1 उसे माना, 1 उसे माना। राइट। अब 1 इसे मानते हुए किधर मूव करें? सर यहाँ पे मूवमेंट का 2 तरीका, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हाँ या ना। इसका मतलब है कि इसके लिए मूवमेंट का तरीका लेफ्ट टू राइट वाला कहानी ख़त्म, या तो क्लॉकवाइज नहीं तो अगर क्लॉकवाइज आते हैं तो 1 2 4। एग्री? और अगर एंटी क्लॉकवाइज आते हैं देन 1 4 6 1 4। इसमें भी सेम स्टोरी, 1 इसे मानते हुए अगर क्लॉकवाइज आते हैं देन 1 3 6, एंटी क्लॉकवाइज आते हैं 1 2 5 5 ना। सेम स्टोरी इसके लिए, अगर इसे 1 मानते हैं और क्लॉकवाइज आते हैं देन 1 4 5, और एंटी क्लॉकवाइज आते हैं देन 1 3 4। मतलब आपके पास 6 टीम बन के रेडी हो गया। कितना टीम? 6 टीम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ग्रुप बना दिए, 2-2 का टीम बना दिए, 2 2 और 2। एग्री? अब इन दोनों में से अकॉर्डिंग टू RFPD किसको सिलेक्ट किया जाए? इसमें से कौन सिलेक्ट होके आएगा? ए सिलेक्ट होगा नहीं। इसका मतलब इसमें इसको 1 मानते हुए क्लॉकवाइज, राइट, 1 2 4, इन दोनों में से कौन सिलेक्ट होके आएगा? कौन सा? इसको 1 मानते हुए एंटी क्लॉकवाइज, राइट, 1 2 5। और इसमें स्टूडेंट 1 3 1 3 4। एग्री? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब चलिए, अब 6 में से कितना सिलेक्ट होके आया? इस 3 में से किसी 2 के साथ मैच करवा दीजिए, और वहाँ में जो सिलेक्ट होगा उसको 3rd के साथ कर देंगे। इस समझे मेरे बात को? एक काम करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। और यहाँ से कौन सिलेक्ट, इन दोनों में कौन सिलेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू RFPD? 1 2 3 1 3 4 या 1 2 5? 1 2 5। यहाँ इन दोनों में कौन सिलेक्ट होके आ गया? 1 2 5 इसका टीम। और इस 1 2 5 को किससे कंपेयर कर दीजिए? इसके साथ कंपेयर कर दीजिए। एग्री? आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना काम करना है। इन दोनों में कौन सिलेक्ट होके आएगा? 1 2 5 या 1 2 4? ये सिलेक्ट हो जाएगा फाइनली, नहीं तो दिस इज अ तरीका, ऐसे चलना पड़ेगा। करेक्ट? समझे नहीं समझे? तो फाइनली किसको 1 माना जाए? इथाइल को या ऊपर वाले मिथाइल को? ऊपर वाला मिथाइल को 1, और ऊपर वाला मिथाइल को 1 मानते हुए किधर घुमा जाए? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसको 1 मानना गलत हो गया, इसको 1 मानना गलत हो गया, और इसको 1 मानना सही हो गया, और इसको 1 मानते हुए क्लॉकवाइज घूमेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे आपको तो लगेगा कि शायद नॉमेनक्लेचर ही तो दिया गया है नीट में,
ये दे दिया जाएगा, क्या कीजिएगा, आइडिया रहेगा नहीं। नाम लिखने का 4 मार्क्स मिल रहा है, तो क्या लगता है इथेन का नाम लिखने के लिए दिया जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या नाम हो जाएगा, अब नाम बताइए। हाँ, नाम लिखने के टाइम पे अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे, न्यूमेरिकली या अल्फ़ाबेटिकली? तो 4 इथाइल, उसके बाद 1 2 डाइमिथाइल और लास्ट में साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द करेक्ट वे। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट तो लिख लीजिए। हो गया? हटाए? ये लोग ऑनलाइन वाले बोलेंगे तब तो, ये तो बोलते ही नहीं है। देखिए, मैं अपना ऑफिस में एक रूटीन बनाया हूँ 2-3 दिन पहले से। आज जो क्लास लूँगा कल तक आपको ग्रुप में मिल जाएगा या आज रात तक। बाद में प्लेलिस्ट फाइल एक जगह मिलेगा, लेकिन वो प्लेलिस्ट फाइल मेरे ऊपर रहता है जिम्मेदारी कि मुझे प्लेलिस्ट फाइल बनाना है, देर हो जाता है। तो मैंने एक सीक्वेंस बना दिया कि जो भी ऑफिस में बैठे हैं उनको पता रहता है कि कौन सा क्लास मैं किस बैच में ले रहा हूँ। ग्रुप बना हुआ है, तो एक क्लास कल तक होते होते मुझसे मांगने का आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगा कि सर एक क्लास छूट गया भेज दीजिए। कल तक आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब उसको बस आपको इतना करना है, कुछ लिंक को सेव करके रख लीजिएगा। कहीं पे तो सेव करके रखते होंगे। जैसे मैं तो देखिए, मैं चीज़ों को बहुत नॉर्मली में काम करता हूँ। मुझे ऐसा कभी प्रॉब्लम होता है तो मैं क्या करता हूँ, कुछ लिंक को वर्ड में सेव कर देता हूँ। एक वर्ड का फोल्डर बनाता हूँ, केमिस्ट्री क्लास इस बैच, सेव कर दिए। ये प्लेलिस्ट फाइल 1 केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग का, और किसी को भेजना रहता है तो वहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट व्हाट्सअप कर देता हूँ। मतलब जितना चीज़ों को आसान बनाया जा सके वो काम आप भी कर सकते हैं लैपटॉप पे, राइट। एक फ़ोल्डर बना दीजिए मेरा नाम से, राकेश सर केमिस्ट्री क्लास चैप्टर, उसमें अब इस चैप्टर का एक प्लेलिस्ट फाइल का लिंक है। एक बार कभी ओपन करना रहेगा, नेट ऑन कीजिएगा, ऑटोमेटिक क्लिक करने से ओपन हो जाएगा। और ये नहीं बोला गया है कि लाइक एंड सब्सक्राइब क्योंकि ऐसे भी अगर लाइक एंड सब्सक्राइब करना रहता तो पब्लिक करते हैं वीडियो को, बिल्कुल अनलिस्टेड किया हुआ है। चलिए, तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी आपको समझ में आ गया है, नहीं? कुछ एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका नाम बताइए, नाम लिखिए।
यहाँ पे RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट काम नहीं करेगा जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं, अल्फ़ाबेटिकली देखना पड़ेगा। 1 इसे मानेंगे और 1 इसे भी मानेंगे। 1 इसे मानेंगे तो जानबूझ के आप ऐसे तो घूमिएगा नहीं। 1 इसे मानेंगे तो इधर घूमने का कोशिश करेंगे, तो 1 इसे मानते हुए 1 2 मिलेगा, और 1 इसे मानिएगा तो ऐसे तो घूमेंगे नहीं, ऐसे घूमेंगे तब भी 1 2 मिलेगा। तो दोनों केस में 1 2 रह गया। फाइनली आपको इसको 1 मानता है तो 1 2, इसको भी 1 मानता है तो 1 2। तब यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग हुआ? अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस। तो अल्फ़ाबेटिकली कौन सुपीरियर है? इथाइल। तो मुझे लगता है कि इस केस में अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस एग्री 1 2 3 4 5। नाम क्या हो जाएगा? 1 इथाइल 2 मिथाइल या साइक्लोपेंटेन। करेक्ट ना? राइट द IUPAC नेम। लिखना पड़ेगा प्रॉपर, इसमें उपाय नहीं है। वन किसे माने हैं? फाइनली 1 किसको मानना सही रहेगा? बिल्कुल इसको 1 मानना चाहिए फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। जो तरीका सिखाए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल प्रीफिक्स काम नहीं करेगा, उससे पहले ही से सिलेक्ट हो गया था। तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जहाँ तक लगता है 1 2 3 ए फाइनल सिलेक्शन हुआ होगा। देखिए आप लोग का भी आंसर यही है या कुछ और है? इथाइल को 1 क्यों माने? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल प्रीफिक्स पहले फॉलो कर लिए। अल्फ़ाबेटिकल प्रीफिक्स पहले फॉलो करना था या जब RFPD फेल करेगा तो पहले RFPD को आपने साइड कर दिया, पहले अल्फ़ाबेटिकली देख लिए। पहले क्या देखना है? इफ RFPD फेल ऑन सब्स्टिट्यूएंट देन वी गो थ्रू अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस। बताए थे तो कि हम मैंने इस टाइप का एग्जांपल लेकर समझाया। कितना टीम बनाया था? 6 टीम। सिलेक्ट होकर कितना आया था? 3। उन 3 में से क्या किया था? 2 के बीच में मैच करवाया, और उसमें से जो सिलेक्ट हुआ उसको 3rd के साथ किया। मतलब इतना काम आपको वेरी फास्ट प्रोसेस में करना पड़ेगा, राइट? 1 2 नाम क्या हो जाएगा? 2 इथाइल 1 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ गए? चलिए नाम क्या होगा? ये बताइए कि यहाँ पे नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग की है? RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट फेल किया या अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग? अल्फ़ाबेट। RFPD किसका आंसर है? नाम? वेरी गुड अनन्या, आप अपना मिस्टेक बताइए।
अरे मैं एक्चुअल में इसी मिस्टेक को करवाने के लिए मैं एग्जाम्पल दिया था। अगर इसे 1 मानते हैं, एक ही पोजीशन पे अगर 2 ग्रुप रहता तो उस पोजीशन को 2 बार लिखते हैं। आपने क्या किया, 1 4 फिर 1 4, तो उसके इसमें 1 4 1 4 सेम दिखा होगा। ऐसा कमाल कितना लोग ने किया। सही से एक्सेप्ट कीजिए अपना मिस्टेक को। अपना मिस्टेक मानना सबसे बड़ा बात है, महानता है। तो एक्चुअल में इसमें 90% लोग यही काम किए होंगे, 1 4 1 4। जबकि ये बात मैं पहले क्लास से बोलते रहा हूँ कि एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप है तो उस पोजीशन को एक बार लिखते हैं, फिर अप्लाइंग RFD या उतना ही बार लिखते हैं जितना उस पर ग्रुप है, राइट। दैट्स वाई अगर इसे 1 मानते हैं स्टूडेंट का माइंडसेट पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी पता चल गया कि स्टूडेंट क्या क्या सोच सकते हैं। इसका क्या लिखेगा, अब यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कहानी खत्म है क्योंकि एक ही बात मिल रहा है, राइट। तो यहाँ से 1 1 4 लिखना चाहिए था, नहीं 1 4 या 1 1 4। इस पे 2 ग्रुप है और इसमें क्या लिखिएगा 1 4 4। अब RFD अप्लाई कीजिए, कौन आगे निकल जाएगा RFD में। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस करने का रिक्वायरमेंट था क्या, ए सिलेक्ट हो जाएगा, ए रिजेक्ट हो जाएगा। एग्री। तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब एक गलत है, ये सही है। नाम क्या हो जाएगा, वेरी गुड अनन्या, 4 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। एग्री। इसका नाम बताइए। अब इस केस में 2 उपाय था। 1 इसे मानेंगे तो 1 1 4 4 1 1 4 4, ऐसे 1 मानिएगा तब भी 1 1 4 4। तो यहाँ पे RFD हेल्प करेगा, RFD हेल्प नहीं करेगा, राइट। तब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस। और अल्फ़ाबेटिकली कौन सबसे ज़्यादा सुपीरियर, 3 ही ग्रुप है, 2 टाइप का ग्रुप है, मिथाइल और इथाइल। अल्फ़ाबेटिकली कौन सुपीरियर है, इथाइल। तो इथाइल को हायर नंबर या लोअर नंबर, लोअर नंबर, समझ गए। तो इस केस में 1 इसे मान सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, नाम क्या होगा 1 इथाइल 1 4 4 ट्राइमिथाइल साइक्लो, दिस इज द करेक्ट आंसर। एग्री। क्या नाम होगा,
अच्छा स्टूडेंट यहाँ देखिए, या तो 1 इसे मान सकते हैं, नहीं तो 1 इसे मान सकते हैं, नहीं तो 1 इसे मान सकते हैं, नहीं तो 4 ही तरीका है ना 1 मानने का। सब लोग यहाँ देख लीजिए बोर्ड पर, 1 अगर इसे मानते हैं तो जानबूझ के ऐसे तो घूमेंगे नहीं, 1 के बाद 3 पे आना चाहेंगे या 1 के बाद 2 पे आना चाहेंगे। तो इसे 1 मानते हुए 1 2 ऐसे जाइएगा, क्या मिलेगा 1 2 4 5, हाँ या ना। इसे 1 मानिएगा तो कैसे घूमना पसंद कीजिएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या मिलेगा 1 2 4 5। इसे 1 मानिएगा तो ऐसे घूमेंगे या 2 पे आना चाहेंगे, पहले 2 पे ना, 1 के बाद 3 चाहेंगे या 1 के बाद 2 चाहेंगे, 2 चाहेंगे। इसे 1 मानिएगा तो ऐसे घूमिएगा, तो 1 2 4 5। इसे 1 मानिएगा तो कैसे घूमिएगा, ऐसे घूमिएगा 1 2 4 5। इसे 1 मानिएगा देन कैसे घूमिएगा 1 2 4 5। तो आपको नहीं लगता है कि इसे 1 मानते हुए भी आपको 1 2 4 5 मिलेगा, इसे 1 मानते हुए भी 1 2 4 5 मिलेगा, इसे 1 मानते हुए भी 1 2 4 5 मिलेगा, और इसे 1 मानते हुए भी 1 2 4 5। देन व्हाट, RAPD हेल्प करेगा, तब कौन हेल्प करेगा, अल्फ़ाबेटिकल। आप लोग समझे ऑनलाइन का स्टूडेंट। दैट्स वाई यहाँ पे RAPD डिसाइड करेगा या अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस, अल्फ़ाबेट। तो मैंने जो ये बात बोला कि सबको 1 मानते हुए मैंने क्रॉस चेक करके दिखाया, वो तो समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आ गया है तो रिकॉर्ड भी हो गया है, दोबारा देख सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस, तो अल्फ़ाबेटिकली कौन सुपीरियर है, इथाइल। तो इथाइल को हायर नंबर दिया जाए या लोअर नंबर, लोअर तो 1 ही होता है, राइट। तो 1, और किधर ऐसे घूमें या ऐसे घूमें, 1 2 3 4 5, नाम क्या होगा 1 इथाइल 2 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ गए। तो मुझे लगता है कि इतना सारा एग्जाम्पल करने के बाद अभी मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है कि आप लोग से डाई और पॉलिश सब्स्टिट्यूट ऑफ साइक्लोअल्केन का नेमिंग हो जाएगा, राइट, हो जाएगा ना, ओके। अब लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्कीन, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्कीन। और उसमें केस फर्स्ट बनाइए, इफ रिंग कंटेन ओनली 1 डबल बॉन्ड, इफ रिंग कंटेन only 1 double bond without any substituent, without any substituent, मतलब रिंग में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहेगा, ओके स्टूडेंट। अब पहले चीज़ों को, बातों को समझिए। यहाँ देखिए, मतलब सिर्फ रिंग में डबल बॉन्ड रहना है बट उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाना है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, आपको एक पाई बॉन्ड हाथ में दे दिए, कितना पाई बॉन्ड, अब पाई बॉन्ड कहाँ बैठेगा, किसी एक कार्बन पे या 2 कार्बन के बीच में, बीच में। और इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, सर इसका नाम फर्स्ट टाइप, तो इसको भी फर्स्ट टाइप 1 ना, इसको भी क्या बोलेगा फर्स्ट टाइप, ऐसे भी क्या बोलिएगा फर्स्ट टाइप, ऐसे भी क्या बोलिएगा फर्स्ट टाइप, ऐसे भी। तो ए लोकेशन डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन या आइडेंटिकल लोकेशन फॉर पाई बॉन्ड, आइडेंटिकल, क्योंकि ए लोकेशन पूछेंगे कि किसके बीच का लोकेशन है, तो बोलेगा फर्स्ट टाइप के बीच का। ए किसके बीच का लोकेशन है, सर दिस इज ऑल्सो द लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप ऑफ कार्बन एंड, तो क्या है लोकेशन और लोकेशन डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन है, सेम। आपको नहीं देखा पूरा मैं कंप्लीटली आइसोमेरिज्म का बात करते रहता हूँ, दिस इज आइसोमेरिज्म, जब आगे पढ़ाएंगे तो समझ गए, उसका डेमो चल रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे पाई बॉन्ड बैठाने के लिए कितना जगह है, सर आप किसी भी 2 कार्बन के कहीं भी बैठा दीजिए, ऑल लोकेशन आर आइडेंटिकल, ऑल लोकेशन आर, और यहाँ बैठाते हैं यहाँ बैठाएंगे, डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा या सेम कंपाउंड मिलेगा, सेम कंपाउंड। तो जहाँ पे सेम कंपाउंड ही मिल रहा है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड पे
का नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब जो मैंने हेडिंग बनाया था, इफ रिंग कंटेन ओनली वन डबल बॉन्ड विदाउट एनी अदर सब्स्टिट्यूएंट, उस केस में नो नीड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, सिंपली राइट साइक्लोअल्कीन। सिंपली राइट व्हाट? साइक्लोअल्कीन। उसको मैंने प्रूफ किया कि मैंने ऐसा क्यों बोला। एग्री? देखिए, इन दिस केस नो नीड टू इंडिकेट, in this case no need to indicate no need to indicate position of double bond. Simply write the name cycloalkene. चलिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपीन, इसका साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेप्टिन, लिख लीजिएगा। चलिए, सेकेंड केस। इफ रिंग कंटेन ओनली वन डबल बॉन्ड, हेडिंग बनाइए, इफ रिंग कंटेन ओनली वन डबल बॉन्ड and one or more than one substituent, and one or more than one substituent, लिखिए, in such cases numbering is essential for, in such cases numbering is essential for indicating the position of substituent. In such cases numbering is essential for indicating the position of substituent. Comma, numbering starting from one of the carbon of double bond, numbering starting from one of the carbon of double bond, keep in mind that both carbon atom of double bond will always have two continuous number,
and it should be done in and it should be done such that substituent will get lower possible number. Yes, and it should be done such that substituent will get lower possible number. हो गया लाइन पूरे स्टेटमेंट, इसमें बहुत सारा बात एक साथ बोल दिया हूँ, फिर से एक बार पढ़िए। केस क्या है कि रिंग में अगर ओनली वन डबल बॉन्ड रहेगा या और वन और मोर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो इस केस में किसका पोजीशन को इंडिकेट करना है, सब्स्टिट्यूएंट का इसेंशियल हो जाता है। लेकिन उसके पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए नंबरिंग कहाँ से शुरू करना है, वन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड, और नंबरिंग इस तरीके से करना है कि दोनों कार्बन एटम डबल बॉन्ड का कंटिन्यूअस नंबर हो, नॉन कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस नंबर, राइट। लेकिन इस तरीके से नंबरिंग करना है लास्टली कि सब्स्टिट्यूएंट इफ पॉसिबल विल गेट हायर पॉसिबल नंबर या लोअर पॉसिबल नंबर, लोअर पॉसिबल नंबर। चलिए देखिए स्टूडेंट, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है। सर वन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड, वन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ, तो डबल बॉन्डेड कार्बन तो दो ही है ना, ए है और ए है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा, दो ही तो ऑप्शन है, या तो वन इसे मानिए नहीं तो वन इसे मानिए, यही ऑप्शन बचा है ना। लेकिन अगर वन इसे मानते हैं, एक ऑप्शन है वन इसे मानते हैं, वन इसे मानते हैं तो दो इसे ही मानना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस नंबर बोला गया है। डबल बॉन्ड का दोनों कार्बन क्या रहना है, नॉन कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस, इसलिए यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला आपके पास नहीं है ऑप्शन, आप बंद गए, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट, एक पुल इधर जाएगा तो दूसरा को ऊपर जाना पड़ेगा, राइट, दिस काइंड ऑफ कांस्टेंट मोशन। तो 1 2 3 4 5 6, और अगर वन इसे मानते हैं देन इधर घूमना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, एग्री। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन तो आप कंपेयर करेंगे नहीं, क्यों नहीं कंपेयर करेंगे सर, ये तो वन, इसका भी डबल बॉन्डेड कार्बन कितना 1, बट इसमें सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन 4 है, एक ही तो सब्स्टिट्यूएंट है, और इसमें सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन 5 है, तो 4 और 5 में किसको सिलेक्ट करेंगे, 4 को, समझ गए। तो कौन सा नंबरिंग, किसको 1 मान के नंबरिंग करना सही रहता, इस डबल बॉन्डेड कार्बन को 1 या इसको, ये सही है और ये गलत है। तो जितना भी मैंने बात बोला उसका एग्जाम्पल लिया, राइट। देखिए ऐसा लगता है कि नेमिंग करना आसान है, आसान नहीं है, बहुत सारा इसमें केस है, तब जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ नोमेनक्लेचर आता है। नाम क्या हो जाएगा, 4 इथाइल साइक्लोहेक्सीन। इस केस में अगर ओनली वन डबल बॉन्ड रहेगा देन नो नीड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। इस केस में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड आप लिखेंगे 1 हेक्सीन तो आप 500% करेक्ट है, मुझे 100% ही करेक्ट चाहिए, तो कोई आपको रॉन्ग नहीं करेगा आपने क्यों ऐसा कर दिया। बट जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसलिए लिख लीजिए इन दिस केस, कौन सा केस, अगर ओनली वन डबल बॉन्ड रहेगा तो उस टाइम पे डबल बॉन्ड के पोजीशन को इंडिकेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली 4 इथाइल साइक्लोहेक्सीन। इसका नाम लिखिए,
देखिए इसमें तो इतना आसान सिचुएशन है कि या तो 1 इसे मानेंगे, राइट, और नहीं तो 1 इसे मानिएगा, दो ही तो ऑप्शन है। और इसे अगर 1 मानते हैं तो इधर घूमना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन कंटिन्यूअस नंबर होना है। तो 1 2 3 4 5, इसमें सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना? 3 5 5। और अगर 1 इसे मानते हैं तो 2 3 4 5 6 क्या होना पड़ेगा? 4 4 6। RFPD अप्लाई करते हैं। सर ये तो फर्स्ट टाइम ही फेल कर गया, उसका फर्स्ट नंबर क्या है? 3, इसका फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट टाइम ही वो आगे निकल गया है, राइट। तो विच वन शुड बी करेक्ट? ये गलत हो गया और ये सही हो गया। नाम क्या होगा? आप लोग का भी यही आंसर था, 3 इथाइल 5 5 डाइमिथाइल साइक्लो। दिस इज द करेक्ट आंसर। हो जाएगा? हाँ ना, कुछ तो बोलिए, नहीं होगा तो फिर से समझाएंगे। ये आप लोग इन लोग को बोल रहे हैं। इसमें से पूरा ग्रुप में से कोई एक मॉनिटर बने हुए हैं, एक दो, वो बेचारे, और उनके कारण ही मैं रिस्पॉन्स भी कर पाता हूँ, बाकी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। रहना भी चाहिए, अच्छे से क्लास कर लें। लेकिन फिर भी मेरे तरफ से अगर नहीं समझ में आता है तो ये काम नहीं करना है। लेट अस सपोज बाद में समझ में आ जाएगा। थ्योरी का क्लास में कहीं बीच में डॉट पॉइंट पे भी अगर डाउट आता है प्लीज़ मुझे रोकिए, पहले इसको क्लियर कीजिए तब आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं है, अपना ही कोचिंग है, 4 क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको डाउट तो नहीं रहेगा। अब मेरे पास बहुत टाइम है, मेरा बस गुवाहाटी में एक ही सेंटर है जो रोड 43 एवब के एफ से, तो सारा टाइम 100% मैं इसी सेंटर को देता हूँ, तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, इसलिए जम के क्लास भी किसी बैच में लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट केस। इफ रिंग कंटेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड, if ring contain more than 1 double bond as well as one or more substituent, as well as one or more substituent, इसमें पॉइंट 1 बनाइएगा। इन सच केसेस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड। इन सच केसेस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखिए, फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन डबल बॉन्ड। If it fail, first apply RFPD on double bond. If it fail, then RFPD on substituent. और ये भी अगर फेल कर जाएगा तब किसके थ्रू जाएंगे? अल्फाबेटिकल प्रीफरेंस। देखिए स्टूडेंट, एक बात तो पक्का है कि नंबरिंग, ये मैं ओनली 1 डबल बॉन्ड से ही बोल रहा हूँ, इस केस में भी पहले का रूल सेम रहेगा। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, वन ऑफ द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हाउ मेनी डबल बॉन्डेड कार्बन? 4 ना। हाउ मेनी डबल बॉन्डेड कार्बन? 1 इसे भी मान सकते हैं, 1 इसे भी मान सकते हैं, 1 इसे भी मान सकते हैं, 1 इसे भी मान सकते हैं। एग्री? 4 ऑप्शन है 1 मानने का। अगर इसे 1 मानते हैं, देखिए आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 इसे मानते हैं तो किधर घूमना पड़ेगा? ऐसे नहीं जा सकते हैं,
डबल बॉन्ड का कार्बन क्या होना है? कंटिन्यूअस। तो अगर 1 इसे मानते हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 2 3 1 3 ना, एग्री? अगर 1 इसे मानते हैं तब 2 किसे मानना, तब किधर घूमना पड़ेगा? क्लॉक एंटी क्लॉक आप बोल के काम चलाइए। अगर 1 इसे मानते हैं तो किधर घूमे? क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्योंकि 2 इसे होना पड़ेगा। तब डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 2 3 4 5 1 5, एग्री? अगर 1 इसे मानते हैं देन सर 1 इसे मानते हैं तब क्लॉकवाइज, तो 2 इसे होना पड़ेगा 1 2 3 4 1 5। और अगर 1 इसे मानते हैं देन एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3। तो सर यहाँ पे 1 3 1 3 दो बार आ गया, 1 5 दो बार आ गया, उसमें 1 3 आगे निकल जाएगा। इसका मतलब ए दोनों रिजेक्ट हो गया और ए दोनों सिलेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या कि सर 1 इसे भी मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं, बट मानना तो किसी एक को पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे समझ रहे मेरा समस्या क्या है? मेरी समस्या है कि 1 3 दो बार आ गया, तब यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा? सब्स्टिट्यूएंट, एग्री? इसका मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये बात बहुत फास्टली हो जाएगा। अभी फर्स्ट टाइम ऐसा इस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। अब 1 इसे मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6, और इसे 1 मानते हैं 1 2 3 4 5 6। इस केस में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या? 5, और इस केस में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन ए रिजेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, एग्री? तो नाम क्या होगा? बोलिए। 5 मिथाइल, वेरी गुड, 5 मिथाइल 1 3 साइक्लो हेक्साडाइन, 2 है ना, या साइक्लोहेक्स 1 3 डाइन, साइक्लोहेक्स 1 3 डाइन। हो गया? तो देखिए, अच्छा आप लोग में से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं ऑफलाइन के लिए, उसमें से कौन कौन लोग बायो यहाँ पे पढ़ते हैं कैटलिस्ट में? रेसिडेंस यहाँ से कितना टाइम डिस्टेंस पे है? रेसिडेंस यहाँ से कितना डिस्टेंस टाइम? आधा घंटा लग जाएगा, ओके। हो गया? तो बॉटनी का क्लास स्टार्ट करूँगा 6:30 में, तो इस क्लास को 10 मिनट और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? अभी टॉपिक बिल्कुल बीच में है, इसको छोड़ नहीं सकते यहाँ पे। नाम क्या होगा? वन किसे माने हैं? ये तो आप इतना तो सिलेक्ट कर लिए होंगे, 1 या तो इसे मानेंगे नहीं तो इसे मानेंगे, एग्री ना?
वन मानने का यहाँ पे 4 तरीका, 4 कार्बन था जहाँ पे 1 मान सकते थे, बट मुझे कैलकुलेट करके यह लग रहा है कि 1 या तो इसे मानना होगा नहीं तो इसे मानना पड़ेगा, राइट। अब इसमें से चूँकि इसे 1 मानिएगा तो 1 3 पे आएगा डबल बॉन्ड, इसे 1 मानिएगा तो 1 3 पे आएगा। इसका मतलब यहाँ पे पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड डिसाइड नहीं करेगा नंबरिंग, लास्टली कौन करेगा, आरएपीडियन सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर इसे 1 मानते हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 3, इसे भी 1 मानते हैं, डबल बॉन्ड के लिए पहले देख लेते हैं 1 3, तो डबल बॉन्ड ये डिसाइड नहीं कर रहा है। CH3 CH3 CH2 CH3 एग्री। अब इसे 1 मानते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन क्या होगा स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6, बोलिए, नॉट 5 6, 5 5 6, यहाँ पे ही तो मार खा जाइएगा, नहीं। और इसे 1 मानिएगा तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, 5 6 6। तो एक और फिर से मिस्टेक हो गया क्या ये, ओके। तो इसमें से विच वन शुड बी सिलेक्टेड, दिस वन। इसका मतलब है कि ये गलत है ये सही है, तो नाम क्या होगा, 6 इथाइल 5 5 1 3 साइक्लो हेक्साडाइन, दिस इज करेक्ट, ओके। इस 4 का आईयूपीएसी नेम लिखना है, हो पाएगा। चलिए, तो मैंने आपको साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्किन, बट साइक्लोअल्काइन का नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाऊंगा, वजह ऐसे इसका नाम क्या है, साइक्लो अल्काइन या हेक्साइन, साइक्लो, बोलिए बोलिए, बोलना तो पड़ेगा ना, साइक्लोहेक्साइन, राइट। देखिए स्टूडेंट, ऐसे बाद में प्रूफ कर देंगे जब आपको रेजोनेंस पढ़ाते रहेंगे, एग्री। अप टू 8 और 9 मेंबर रिंग, कितना, अप टू 8 और 9 मेंबर रिंग किसी भी एटम का हाइड्रोजन sp पॉसिबल नहीं है। इसको मैं बाद में लेटर ऑन जब रेजोनेंस पढ़ाते रहेंगे और हाइड्रोजन तो प्रूफ करेंगे। इसका मतलब ये तो 6 मेंबर रिंग ही है, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन तो इसका थोड़ा बहुत हाइड्रोजन जानते होंगे,
और नहीं जानते हैं तो जानिए कि इसका हाइड्रोजन sp है, इसका भी क्या है, हाइड्रोजन है इस कार्बन का sp। और कितना मेंबर रिंग तक पॉसिबल नहीं है, अप टू 8 to 9 मेंबर रिंग तक कौन सा आइटम पॉसिबल नहीं है रिंग में, sp अगर आइटम होता है तो रिंग फॉर्म ही नहीं करेगा। तो जब यहाँ पे ये रिंग एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उसका नाम लिख रहे हैं, राइट। इसलिए इसका नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि जहाँ तक आपका सिलेबस है उसमें ट्रिपल बॉन्ड कभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि नीट में, मेडिकल में एक बार यही पूछा हुआ है, मतलब तो यहाँ पे अब उसमें ये भी ऑप्शन नहीं है नॉन ऑफ दीज, उसमें लगा सके टिक। तब उसका मतलब यह है कि अगर वो जन्म लेता तो उसका नाम क्या रखते, समथिंग लाइक दैट, कि अगर ये होता तो नाम क्या होता। तो अगर ये होता नहीं होगा, लेकिन अगर ये होता तो इसका नाम साइक्लोहेक्साइन होता, यही होता ना। बट एक्चुअल में अब जहाँ तक आपका सिलेबस है अप टू 9 और 10 मेंबर रिंग तक, रिंग में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पॉसिबल नहीं है। एग्री। आप ये भी देखे होंगे कि इतना सारा मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, बट भी किसी भी कार्बन में 2 कंटिन्यूस डबल बॉन्ड यहाँ पर रिंग में नहीं रखा हूँ। उसके पीछे का वजह है कि अगर ऐसा रहने से बाद में प्रूफ करेंगे, बताएंगे, एक कार्बन sp हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और रिंग में कौन सा आइटम पॉसिबल नहीं है, sp। अभी के लिए रट लीजिए, कहाँ तक, 9 to 10 मेंबर रिंग तक। एग्री। इसको प्रॉपर डायग्राम बना के प्रूफ करता हूँ आगे क्लास में। दिस इज द रीजन कि आपको साइक्लोहेक्साइन का नोमेनक्लेचर पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ कितना से काम चल जाएगा, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोअल्केन एंड साइक्लोअल्केन। तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, बोले क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लोअल्केन। हेडिंग लिख के छोड़ दीजिए, नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लोअल्केन। कितना साइकिल देखिए तो, 2 है ना, इस टाइप का नोमेनक्लेचर। कितना साइकिल, 2 साइकिल। तो इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये मेडिकल का भी पार्ट, सिलेबस का पार्ट है। आज के लिए इतना ही। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके बायो के स्टूडेंट अपने घर पे चले जाइए, वो क्लास का प्योरली ऑनलाइन रहेगा। 6 बजे के बाद हम लोग क्लास ऑफलाइन नहीं लेंगे, जब तक कि नया कोई सर्कुलर नहीं आता है।